हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा ग्रेविटेशन का, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था। अगर वो देखा है तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वो ग्रेविटेशन का कुछ बेसिक पार्ट बताया था मैंने, उसके अंदर बताया था मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और फ्री फॉल क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मैंने एक चैप्टर हमारे मोशन के अंदर भी था, हमने पढ़े थे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमने किसके अंदर पढ़े हैं, मोशन के अंदर भी पढ़े थे। लेकिन हमने उस टाइम क्या कर रहे थे, हमारी बॉडी किस तरीके से चल रही थी, इस तरीके से रोड पे चल रही थी। अब क्या हो रहा है, ऊपर से हवाई जहाज में से गिरा देंगे, किसी बिल्डिंग पे से गिरा देंगे, नीचे से पत्थर कोई ऊपर फेंकेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होने वाले, यानी कि क्या होने वाला है, पहले तो देखो हम रोड पे चल रहे थे, अब हमारे को आसमान से उड़ना है, आसमान से डील करने वाले। देखो सोचो, आसमान में उड़ा दिया हमने आपको इस चैप्टर के अंदर। आपने मोशन में रोड से स्टार्ट किया और यहाँ पे हम आपको आसमान में उड़ाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जिसमें हम पहले डिस्टेंस को एस से डिनोट करते थे, यहां पर हम उसी को हाइट से डिनोट करेंगे, दैट इज। तो डिस्टेंस जो था मेरा, डिस्टेंस जो मेरा एस होता था, वो मेरा रिप्लेस होके क्या बनेगा, हाइट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, हाइट बनेगा, और उसका सिंबल होगा मेरा स्मॉल एच। क्लियर हुई बात। एक्सेलरेशन जो मेरा हुआ करता था, एक्सेलरेशन जो मेरा हुआ करता था, जिसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करता था, वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा ग्रेविटी बन जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल लो। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्मॉल जी होने वाला है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी यू ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी मेरी वी ही रहेगी, बाकी कोई खास चेंज नहीं है। बस हमारे को यही चीज ध्यान देनी है कि डिस्टेंस तो रिप्लेस हो गया एच से, और एक्सेलरेशन जो था मेरा वो रिप्लेस हो गया जी से। अब एक चीज और देखो, सपोज कोई बॉडी है ऊपर से, उसको क्या करा गया, फ्री फॉल किया गया। जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है, सपोज करो, मैं अब एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, अभी ये क्या है, रेस्ट में है, और जब मैंने इसको फ्री फॉल किया तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि फ्री फॉल के केस में मुझे u जो है वो हमेशा क्या लेना है, अपना 0 लेना है। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब और चीजें जानते हैं, और चीजें जानते हैं। देखो क्या होने वाला है, आपने बॉडी ड्रॉप की, बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे लग रही है। तो जब भी बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, जब भी बॉडी डाउनवर्ड जाएगी, तो डाउनवर्ड में क्या होने वाला है, ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। लेकिन अगर आपका कोई बॉडी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड पोजीशन में मूव कर रही है, यानी कि अगर हमने किसी ने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमारे को नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो कुछ ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे, इनका अगर आप ध्यान रखोगे तो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल किए थे, तो वही न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे भी होंगे। तो बेसिकली बस चेंज क्या आने वाला है, अगर कोई चीज फ्री फॉल है तो हम क्या बोल देंगे, u0 होने वाला। हम वहां पे क्या बोलते थे कि बॉडी रेस्ट में है, हम यहाँ पे रेस्ट वर्ड यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे बोलेंगे हम फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। हाइट बोलेगा, डिस्टेंस की बात नहीं करेगा, हाइट की बात होगी, एक्सेलरेशन की बात नहीं होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होगी, स्मॉल जी की बात होगी। अगर जी की वैल्यू दी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता ही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी स्मॉल जी की वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी है, मतलब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन जो होगा हमारा, ग्रेविटी जो होगी हमारी पॉजिटिव एक्ट करेगी। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू हमारे को क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी क्या क्या हुआ करती थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये किस में चेंज हो जाएगी, देखो चेंजेस टू, ये बदल के क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। मतलब a जो था उसने क्या रिप्लेस कर दिया, g ने उसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से सेकंड में अंदर देखिए हमारा क्या था, सेकंड था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखो किस में चेंज हो जाएगा, s की जगह क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। हाइट इज इक्वल टू u एज इट इज रहने वाला है, t टाइम तो टाइम ही है, एज इट इज रहेगा, प्लस
हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गई मोशन की। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन थी मेरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये मेरी चेंज होके क्या बनेगी, देखो वी स्क्वायर क्या रहेगा मेरा, एज इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये मेरे क्या बन गए, इक्वेशन ऑफ मोशन बन गए, कब, जब मैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये मेरा था कंसेप्ट, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और करा देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन देखिए, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड। तो आपको, मैंने आपको फिजिक्स स्टार्टिंग से ही मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ आपको सबसे पहले गिवन लिख लेना, उससे आपको क्या होगा, आइडिया होता चला जाएगा। जब वो ड्रॉप किया है तो मैंने आपको बताया हमेशा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरी हो गई 0, एक चीज हो गई। दूसरा मेरे को क्या दिया है, टाइम दिया है, उसने 2 सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, हाइट मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, देखो हाइट निकालना है, ग्रेविटी मेरे को दे रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, देखो जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारे को निकालना है, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ये लगता था ना हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता था, लेकिन ये रिप्लेस हो चुके थे, क्या हो गया, h बन गया है ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुई बात। हाइट निकालनी है हमारे को, u की वैल्यू 0 है, इंटू टाइम करोगे तो 0 ही बन जाएगा, हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो जी की वैल्यू हमारे पास 10 है, इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 2 है, तो इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। तो हाइट देखो कितनी आएगी ब्रिज की, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 10 इंटू 2 कितना हो गया मेरा, प्लस में 20, तो हाइट आ गई मेरी 20 मीटर। यानी कि उस ब्रिज की जो हाइट थी वो कितनी है पानी के लेवल से, 20 मीटर है। तो बेसिकली इस तरीके हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमारे को ध्यान क्या रखना है, देखो पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया, इसलिए जी को मैंने पॉजिटिव लिया। अगर मैं पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकता तो जी की वैल्यू क्या लेते, हम नेगेटिव लेते। और सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है जिस तरीके के न्यूमेरिकल हमने मोशन चैप्टर के अंदर किए हैं, सेम उसी तरीके के न्यूमेरिकल हमारे को यहाँ भी करने हैं। कोई फर्क नहीं हुआ है, डिस्टेंस की जगह h यूज करना है और एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी का यूज करना है, और ग्रेविटी की वैल्यू आपको दी होगी और क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सारा कंसेप्ट। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।